जय करवा चौथ माता। तो आज हम करवा चौथ माता के व्रत की कहानी कहेंगे और सुनेंगे भी, क्योंकि करवा चौथ माता का दिन बहुत जल्द आने वाला है। तो हमें करवा चौथ माता के व्रत की कहानी कहनी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। तो आइए मेरे साथ, आज हम करवा चौथ माता की कहानी कहते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र पक्ष में लिख दिया गया है, परंतु विशेषता तो यह है कि इसमें गेहूं का करवा भरकर पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानियां सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर यह व्रत खोला जाता है। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी और उसकी सेठानी ने बहुओं के साथ और अपनी बेटी के साथ व्रत रखा था। साहूकार के लड़कों ने अपनी बहन को खाना खाने के लिए कहा, पर उसकी बहन ने कहा कि आज मेरा व्रत है, आज मैं चंद्रोदय होने के बाद अर्घ्य देकर ही खाना खाऊंगी। पर भाइयों ने इतना नहीं सोचा कि हमारे बहन का व्रत पूरा हो। उन्होंने सोचा कि मेरी बहन भूखी रहेगी, इसलिए उन्होंने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर और छलनी में से एक प्रकाश जलाकर अपनी बहन को बोला कि देखिए, तुम्हारा चांद निकल आया है, अर्घ्य दे दो और तुम भोजन कर लो। उसकी बहन ने अपनी भाभियों को कहा कि आइए भाभी, चांद निकल आया है, हम अर्घ्य देकर खाना खा लेंगे। तब उसकी भाभियों ने कहा कि तुम्हारे भाई यह सब दिखावा कर रहे हैं, अभी चांद नहीं निकला है। लेकिन उसने अपनी भाभी की बात नहीं सुनी और उसने भाई द्वारा दिखाए हुए प्रकाश को अर्घ्य देकर भोजन जिमने बैठ गई। उसी टाइम उसके ससुराल से खबर आई कि उसका पति अभी सख्त बीमार है और उसे वहां जाना पड़ेगा। वह रोते रोते जमीन पर गिर पड़ी। तब श्री गणेश जी ने कहा, तो गणेश भगवान ने नींद में दर्शन देकर कहा कि तुमने व्रत भंग किया है। तब उसे अपने पापों का, अपने दोषों का मालूम हुआ, तो वह तुरंत श्री गणेश भगवान से माफी मांगने लगी और कहने लगी कि मैं फिर से करवा चौथ माता का व्रत पूरी विधि विधान से करूंगी और मेरे पति शीघ्र ठीक हो जाएं। इस तरह सबका आदर करते हुए उनका आशीर्वाद अपने मन में ग्रहण कर लिया, यानी कि मन में लगा लिया। इस तरह श्रद्धा, भक्ति और कर्म को देखकर श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। जिस प्रकार जो छल कपट का त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार के सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाते हैं। जय करवा चौथ माता। तो हमने ये करवा चौथ माता की कहानी कही जो बहुत ही प्यारी और छोटी सी थी। कहते हैं कि एक कहानी नहीं कहनी चाहिए, 2 कहानियां तो हमें जरूर कहनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी और कहनी चाहिए करवा चौथ माता के साथ। तो वही छोटी सी कहानी आज हम गणेश भगवान की कहेंगे। तो आप ध्यान से और प्रेम पूर्वक सुनिए। बहुत ही प्यारी और सुंदर कहानी है, जिसके सुनने मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो सुनिए। एक अंधी बुढ़िया थी और उसका एक लड़का और बहू थे और वो बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया हमेशा गणेश भगवान का पूजन किया करती थी। गणेश जी भी साक्षात उनके सामने आकर बोले कि बुढ़िया माई, तू जो मांगना चाहती है वो मांग ले। बुढ़िया माई कहती है, मुझे कुछ मांगना नहीं आता, तो फिर मैं क्या मांगू। तो गणेश जी ने कहा कि तू अपने बेटे और बहू से पूछ करके मांग ले, तो मैं तब दे दूंगा। तो बुढ़िया माई कहने लगी, तो बेटे ने कहा कि धन मांग ले, बहू ने कहा तो पोता मांग ले। अब बुढ़िया माई ने सोचा कि ये सब तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, इससे तो मैं क्या मांगू। उसने सोचा मैं खुद ही कुछ मांग लेती हूँ। फिर उसने सोचा कि एक बार पड़ोसियों से और पूछ लेती हूँ। तो बुढ़िया माई ने पड़ोसियों से पूछा, तो पड़ोसियों ने कहा
क्यों तू धन मांगे और क्यों तू पोता मांगे, तू तो अपने नयन मांग ले। तेरी जिंदगी थोड़ी सी तो शेष है, कम से कम सुख से बीत जाएगी। उस बुढ़िया ने अपने बेटे, बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा, बहू और मेरा सभी का भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब उसने दूसरे दिन गणेश भगवान जी आए और बोले, बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है तू जो मांगेगी सब गणेश जी भगवान की कृपा से मिल जाएगा। बुढ़िया बोली, हे गजानंद, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर श्री गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया है वह तो तुझे मिल जाएगा। यह कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए और हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हम सबको भी देना और हम सब पे कृपा बनाए रखना। हे गणेश भगवान, आप तो सबसे अलग हैं और सबके कष्ट हरता हैं, तो सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री गणेश महाराज की जय। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं, तुम्हें मनाते हैं, हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं।